आज हम कुछ विशेष प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। संवृत एवं विवृत समुच्चय के ऊपर प्रमेय है। संवृत समुच्चयों का स्वेच्छ सर्वनिष्ठ निर्धारण एक संवृत समुच्चय होता है। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी आर्बिट्री कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज ए क्लोज्ड। माना कि A1 A2 A3 अप टू एंड सो ऑन संवृत समुच्चयों का स्वेच्छ समूह है और S इंटरसेक्शन AI इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। माना कि अल्फा S का कोई एक सीमा बिंदु है, अतः अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में S के अनंत बिंदु विद्यमान हैं। माना अल्फा बिलोंग टू S implies that अल्फा बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ AI I इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। अतः अल्फा के प्रत्येक प्रतिवेश में S के अनंत बिंदु प्रत्येक AI में भी विद्यमान है। अतः अल्फा प्रत्येक AI का भी सीमा बिंदु है, परंतु प्रत्येक AI संवर्त है। अतः अल्फा बिलोंग टू AI implies that अल्फा बिलोंग टू इंटरसेक्शन ऑफ AI विच इज इक्वल टू S। अतः S संवर्त समुच्चय है। नेक्स्ट प्रमेय है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय Q संवर्त समुच्चय नहीं होता है। माना कि X बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ Q, दिस इम्प्लाइज S बिलोंग टू R माइनस Q। दिस इम्प्लाइज X एक अपरिमेय संख्या है। प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन में अनंत परिमेय संख्या होगी। अतः ऐसा कोई विवृत अंतराल x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन विद्यमान नहीं है ताकि x बिलोंग टू ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट q। दिस इम्प्लाइज x कॉम्प्लीमेंट q का आंतरिक बिंदु नहीं है। दिस इम्प्लाइज कॉम्प्लीमेंट Q विवृत समुच्चय नहीं है, इसलिए Q संवर्त समुच्चय नहीं है। नेक्स्ट प्रमेय, R का कोई उप समुच्चय A विवृत समुच्चय है यदि और केवल यदि कॉम्प्लीमेंट A संवर्त समुच्चय है। माना कि A विवृत समुच्चय है। माना कि X कॉम्प्लीमेंट A का एक सीमा बिंदु है, तो सिद्ध करेंगे कि X बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट A। यदि संभव हो तो मान लो X डज नॉट बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट A। अतः X बिलोंग टू A देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 ताकि विवृत अंतराल x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ E। दिस इम्प्लाइज X के एप्सिलॉन प्रतिवेश में कॉम्प्लीमेंट A का कोई बिंदु विद्यमान नहीं है। अतः X कॉम्प्लीमेंट A का सीमा बिंदु नहीं है, जो कि हमारी पूर्व मान्यता का विरोधाभास है। इसलिए X बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट A। दिस इम्प्लाइज कॉम्प्लीमेंट A संवृत है। माना कि कॉम्प्लीमेंट A संवृत है, चूँकि X डज नॉट बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट A तथा कॉम्प्लीमेंट A संवर्त है, अतः X कॉम्प्लीमेंट A का सीमा बिंदु नहीं है। अतः X का कम से कम ऐसा प्रतिवेश x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन विद्यमान होगा जिसमें कॉम्प्लीमेंट A माइनस सेट ऑफ एलिमेंट x का कोई बिंदु नहीं होगा। इस इम्प्लाइज ओपन इंटरवल x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ A इम्प्लाइज A विवृत है। नेक्स्ट प्रमेय है, माना कि R S का एक उप समुच्चय है, तो S संवृत समुच्चय होगा यदि और केवल यदि S के सभी सीमा बिंदु S में हों। समुच्चय S के सभी सीमा बिंदु S में होंगे यदि R माइनस S में S के कोई सीमा बिंदु न हो। माना कि X बिलोंग टू R माइनस S, तो सिद्ध करेंगे कि X S का सीमा बिंदु नहीं है। चूँकि S संवर्त है, इसलिए R माइनस S विवृत समुच्चय होगा। अब X बिलोंग टू R माइनस S इम्प्लाइज दैट X R माइनस S का आंतरिक बिंदु है। इसलिए X का एक एप्सिलॉन प्रतिवेश x माइनस एप्सिलॉन कोमा x प्लस एप्सिलॉन विद्यमान है,
कि ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ आर माइनस एस, इससे सिद्ध होता है कि x के इस एप्सिलॉन प्रतिवेश में s का कोई अवयव आविष्ट नहीं है, अतः x s का सीमा बिंदु नहीं है। फलतः s का प्रत्येक सीमा बिंदु s में विलोम, तो माना कि s का प्रत्येक सीमा बिंदु s में, तो यह सिद्ध करने के लिए कि s समवर्त है, हम सिद्ध करेंगे कि r माइनस एस विवृत समुच्चय है। माना कि x बिलोंग टू r माइनस एस, तो सिद्ध करेंगे कि x r माइनस एस का आंतरिक बिंदु है। चूँकि s का प्रत्येक सीमा बिंदु s है, अतः x बिलोंग टू r माइनस एस, अतः x s का सीमा बिंदु नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि x का प्रत्येक एप्सिलॉन प्रतिवेश s का कोई बिंदु आविष्ट नहीं करता है, अर्थात x का एक ऐसा एप्सिलॉन प्रतिवेश विद्यमान होगा जिसमें s का कोई सीमा बिंदु नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट विवृत समुच्चय x माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ r माइनस एस, अर्थात दिस इम्प्लाइज r माइनस एस का x आंतरिक बिंदु है, इसलिए r माइनस एस विवृत है, अर्थात s समवृत समुच्चय है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ क्लोजर समवरक। माना कि ई आर का कोई उप समुच्चय है तथा ईडे समुच्चय ई का व्युत्पन्न समुच्चय हो, तो समुच्चय ई यूनियन ईडेस को समुच्चय ई का समवरक कहते हैं। इसे ई बार से व्यक्त करते हैं, अतः ई बार इज इक्वल टू ई यूनियन ईडेस। थ्योरम्स ऑन क्लोजर। एक उप समुच्चय ई सबसेट ऑफ आर समवर्त है यदि और केवल यदि ई बराबर ई बार। यदि ई सबसेट ऑफ आर समवर्त है तो ई के प्रत्येक सीमा बिंदु ई में है। दिस इम्प्लाइज ई डैश सबसेट ऑफ ई। दिस इम्प्लाइज दैट ई यूनियन ई डैश सबसेट ऑफ ई। दिस इम्प्लाइज दैट ई डैश इज ए सबसेट ऑफ ई। पुनः ई बार इज इक्वल टू ई यूनियन ई डैश इम्प्लाइज दैट ई सबसेट ऑफ ई डैश। बोथ इम्प्लाइज दैट ई बराबर ई डैश ई बार। विलोम तो माना कि ई बराबर ई बार, तो परिभाषा से ई डैश सबसेट ऑफ ई बार। दिस इम्प्लाइज दैट ई डैश सबसेट ऑफ ई। ई का प्रत्येक सीमा बिंदु ई में, इसलिए ई समवर्त समुच्चय है। नेक्स्ट प्रमेय, समुच्चय ई सबसेट ऑफ आर का समवरक ई बार ई को अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा समुच्चय होता है। सर्वप्रथम सिद्ध करेंगे कि ई का समवर्त ई बार एक समवर्त समुच्चय है, अतः आर कॉम्प्लीमेंट ई बार इज इक्वल टू आर माइनस ई यूनियन ई डैश एक विवृत समुच्चय है। माना कि एक्स बिलोंग टू आर माइनस ई बार। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू आर माइनस ई यूनियन ई डैश। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर complement E intersection R complement E dash. This implies that X does not belong to E and X does not belong to E dash. X न तो E में और न ही E का सीमा बिंदु है, इसलिए X का एक ऐसा प्रतिवेश X माइनस एप्सिलॉन को X प्लस एप्सिलॉन विद्यमान है जिसे E का कोई अवयव नहीं है, तथा X does not belong to E implies that X minus E एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ आर माइनस ई। चूँकि विवृत अंतराल एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन में ई का कोई सीमा बिंदु नहीं है, अतः ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन का कोई भी बिंदु ई का सीमा बिंदु नहीं है, अर्थात ओपन इंटरवल एक्स माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ आर माइनस ई डैश। अतः समीकरण 1 तथा 2 से सिद्ध होता है कि x का एक ऐसा एप्सिलॉन प्रतिवेश x माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन विद्यमान है कि x माइनस एप्सिलॉन कॉमा एक्स प्लस एप्सिलॉन सबसेट ऑफ r माइनस ई इंटरसेक्शन r माइनस ई डैश इज इक्वल टू r माइनस ई यूनियन ई डैश इज इक्वल टू r माइनस ई डैश। x r माइनस ई डैश का आंतरिक बिंदु है। r माइनस ई बार विवृत समुच्चय है, इम्प्लाइज दैट ई बार समवृत समुच्चय है। अब हम सिद्ध करेंगे कि ई को अंतर्विष्ट करने वाला सबसे छोटा समवर्त समुच्चय ई बार है। माना कि एफ कोई अन्य ई को आविष्ट करने वाला समवर्त समुच्चय है, इसलिए ई सबसेट ऑफ एफ। माना कि एक्स बिलोंग टू ई बार इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू यूनियन ई डैश।
दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ई या एक्स ई का सीमा बिंदु है। यदि x बिलोंग टू ई तो x बिलोंग टू ई सबसेट f। दिस इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू f। यदि x बिलोंग टू ई डैश इम्प्लाइज दैट x ई का सीमा बिंदु है। दिस इम्प्लाइज दैट x के प्रत्येक एप्सिलॉन प्रतिवेश x माइनस एप्सिलॉन कॉमा x प्लस एप्सिलॉन में x के अतिरिक्त e के बिंदु होंगे। अतः x का प्रत्येक एप्सिलॉन प्रतिवेश में x के अतिरिक्त f के बिंदु होंगे। यह इम्प्लाई करेगा कि x f का सीमा बिंदु है। अतः x बिलोंग टू f डैश सबसेट ऑफ f बार इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू f। दोनों ही अवस्थाओं में x बिलोंग टू e बार इम्प्लाइज दैट x बिलोंग टू f, इसलिए e बार सबसेट ऑफ f। अतः e बार e को आविष्ट करने वाला सबसे छोटा संवर्त समुच्चय है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट, सेट समुच्चय। विवृत आवरण। माना कि ई सबसेट ऑफ आर एक समुच्चय है तो समुच्चयों का संग्रह G इज द सेट ऑफ एलिमेंट AI सच दैट I बिलोंग टू N एंड AI सबसेट ऑफ R E का आवरण कहलाता है। यदि E सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ AI, यदि समुच्चय AI विवृत हो तो G को विवृत आवरण कहते हैं।